नमस्कार, खबरें दिल्ली की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में मौसम के हालात, बताएंगे आपको कैसे महिला पैसेंजर ने संभाली ऊबर कार, दिखाएंगे आपको क्यों SC/ST मंत्री ने सीएम को जताया आभार, और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे आप विधायक संजीव झा की बात। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों। दिल्ली में अब कबूतरों को दाना डालना पड़ेगा महंगा, MCD लगाएगी जुर्माना, चालान सीधे घर पहुंचेगा। आतिशी ने बीजेपी सरकार के पहले बजट पर बोला हमला, कहा ये सिर्फ हवाई। 5 मिनट में पहुंचेंगे दिल्ली से ग्रेटर नोएडा, 16 किलोमीटर की दूरी होगी कम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के काफिले को राष्ट्रीय राजधानी के हैदरपुर फ्लाईओवर पर अचानक रुकना पड़ा। सड़क पर 5 से 6 आवारा पशुओं के आने के कारण काफिले की गाड़ियों के पहिए थम गए। इसी दौरान सीएम रेखा गुप्ता गाड़ी से उतरी और अधिकारियों को पशुओं को सड़क पर आने से रोकने के लिए उपाय लागू करने के निर्देश दिए। महिला पैसेंजर ने संभाली ऊबर कार। हरियाणा के गुरुग्राम से दिल्ली के बीच ज्यादातर जाम की स्थिति होती है। इसी जाम की वजह से कई बार लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसे ही गुरुग्राम से एक फैमिली को गाजियाबाद ले जा रहे ड्राइवर की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद पैसेंजर महिला ने खुद ऊबर की गाड़ी चलाई। अब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। 5 मिनट में पहुंचेंगे दिल्ली से ग्रेटर नोएडा। दिल्ली से नोएडा और ग्रेटर नोएडा का सफर अब आसान होने वाला है। नए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत हरनंदी ब्रिज के लिए अप्रोच रोड का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जो अगस्त तक पूरा होने की उम्मीद है। ये रोड LG चौक से एक्सप्रेसवे तक की दूरी को 16 किलोमीटर से घटाकर महज 5 मिनट कर देगी। दिल्ली NCR में आसमान से बरसेगी आग। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि इलाकों में पहले से ही गर्मी से हालात खराब बने हुए हैं। यहाँ उमस और लू से लोग बेहाल हो गए हैं। अब ऐसे ही हालात उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बनने शुरू हो गए हैं। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि में तापमान तेजी से बढ़ने लगा है। हवाएं भी गर्म होने लगी हैं। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट को सरकार का ऑफर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने कांग्रेस विधायक और रेसलर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल के इनाम के बदले 3 विकल्प दिए हैं। विनेश को 4 करोड़ कैश, प्लॉट या फिर सरकारी नौकरी का ऑफर दिया गया है। SC/ST मंत्री ने सीएम का जताया आभार। SC/ST मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को ऐतिहासिक बजट पेश करने के लिए आभार जताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में गरीबों, वंचितों और सामाजिक उद्देश्यों के लिए समाज कल्याण विभाग का बजट 70% बढ़ाया गया है। नोएडा में एक के साथ एक फ्री मिल रही शराब। उत्तर प्रदेश में मार्च के महीने में शराब की भारी सेल चल रही है। नए वित्तीय वर्ष से पहले पुराने ठेकेदारों द्वारा स्टॉक खाली करने के चलते कई ठेकों पर एक बोतल की कीमत में 2 बोतलें मिल रही है। इससे शराब प्रेमियों में उत्साह और ठेकों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। विपक्ष पर अमित शाह का तंज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में डिजास्टर मैनेजमेंट विधेयक 2024 पर बहस का जवाब दिया। उन्होंने विधेयक को देश की डिजास्टर मैनेजमेंट क्षमता को मजबूत करने वाला बताया। वहीं विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 15 से 20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला, जो भी करना है हमें ही करना है। आतिशी ने बीजेपी सरकार के पहले बजट पर बोला हमला। आतिशी ने कहा आज बीजेपी के नेता और उत्तर प्रदेश के विधानसभा स्पीकर दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र में मौजूद थे। उन्होंने भी बयान दिया है कि बिना आर्थिक सर्वे का बजट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जब बीजेपी के नेता भी अब ये मान रहे हैं कि दिल्ली का बजट हवाई है। बीजेपी विधायक की दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र महीना रमजान चल रहा है। 28 मार्च यानी शुक्रवार को रमजान के महीने की आखिरी जुमा पढ़ा जाएगा। इससे पहले दिल्ली की शकूर बस्ती से विधायक कर्नैल सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका जाना चाहिए। दिल्ली विधानसभा में मंत्री आशीष सूद ने आतिशी पर लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही जारी है। ऐसे में आज आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने विधानसभा में शौचालय की गंदगी और DUSIB के कामों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने मंत्री को तस्वीरें पेश करते हुए कहा कि कल मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में झुग्गियों को लेकर बड़ी बातें की, लेकिन आज झुग्गी वाले बेहद ही बुरी स्थिति में रह रहे हैं। दिल्ली में अब कबूतरों को दाना डालना पड़ेगा महंगा। दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर सार्वजनिक स्थलों पर पशु पक्षियों को भोजन डालने पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अब इस नियम के तहत ऐसा करने पर 200 से 500 रुपए तक का चालान काटा जाएगा। आप विधायक संजीव झा की मांग। आप विधायक संजीव झा ने विधायकों की सैलरी बढ़ाने की मांग की है। दरअसल बीजेपी विधायक सूर्य प्रकाश खत्री ने विधायकों के साथ रहने वाले
डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की संख्या 2 से 4 करने की और उनकी सैलरी बढ़ाने की मांग की है। आपने भी उनका समर्थन किया है। दिल्ली में 10 लाख के लिए 16 साल के लड़के को चीर डाला। उत्तरी दिल्ली में 16 साल के लड़के का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हत्या के सिलसिले में 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक लड़के के परिजनों को 10 लाख रुपए की फिरौती के लिए फोन आया था। बाद में उन्हें उसका शव मिला। दिल्ली में मंगलवार रहा सीजन का सबसे गर्म दिन। दिल्ली में मंगलवार यानी 25 मार्च को इस मौसम का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक था। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक रहा। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।